शिवजी की पत्नी बनूं। इसलिए अगले जन्म में वही माँ भगवती सती राजा हिमवान और माँ मैना जी के घर पर पार्वती जी के रूप में जन्मी, जिन्होंने शिवजी को पाने के लिए कठोर तप किया, कठोर तपस्या की, पेड़ के सूखे पत्ते खाकर के तपस्या की, तो नाम अपर्णा हो गया। बाद में भगवान शंकर को भी पार्वती जी के तपोबल के सामने झुकना पड़ा। पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी सप्तऋषियों को भेजते। पार्वती पही जाई तुम्हा प्रेम परीक्षा ले, जाओ सप्तऋषियों जरा पार्वती के प्रेम की परीक्षा तो लो। तो ध्यान दीजिएगा, सातों सप्तऋषि पार्वती के पास पहुंचे और सब पहले ही तय करके आए थे कि पार्वती कुछ भी कहेगी हम हंसेंगे। तो पार्वती के पास आए, पार्वती से कहा कि पार्वती इतनी सुंदर हो तुम, अपने सुंदरता को क्यों नष्ट कर रही हो? यहाँ जंगल में तपस्या कर रही हो, तुम्हारा काम तो राजमहलों में, यहाँ क्या कर रही हो? तो पार्वती जी ने कहा महाराज, सप्तऋषियों ने पूछा कि ये तप क्यों, ये तपस्या क्यों? तो पार्वती जी ने कहा महाराज हम शिवजी को पति रूप में चाहती हैं इसलिए तपस्या कर रही हैं। जो सुना सप्तऋषि सातों ऋषि हंसने लगे। माँ ने कहा आप लोग क्यों हंस रहे हैं? अरे बोले उससे विवाह करना चाहती हो, वो जो शमशान में रहता है, भूत प्रेतों के साथ घूमता है, अरे शरीर पे वस्त्र भी नहीं पहनता, बागंबर पहनता है, हाँ गले में सर्प लगाता है, बड़ी बड़ी जिसकी जटाएं हैं, अरे उस शिवजी को पाना चाहती हो? तुम इतनी सुंदर हो, किसी और से विवाह करो, शिवजी मिले थे तुम्हें। तो पार्वती जी ने मुस्कुरा कर कहा कि आप क्या चाहते हैं, किससे विवाह करूं? तो सप्तऋषि बोले ऐसा है, हमें गुरु बना लो, हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से कराएंगे। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। तो मां हंसने लगी। अरे बोले महाराज हम तो भगवान शंकर से ही विवाह करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ पुत्री, सप्तऋषियों ने पूछा किसने सलाह दी तुम्हें कि शिवजी से विवाह करो? तो पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई, महाराज हमारी गुरु नारद जी हैं। अब तो फिर सप्तऋषि हंसे। तो अब क्यों हंसे? पार्वती जी महाराज आप हंस क्यों रहे? सप्तऋषि बोले जिसका अपना घर नहीं बसा वो तुम्हारा क्या बसाएगा? नारद का अपना विवाह तो हुआ नहीं, वो तुम्हारा क्या करवाएगा? अरे हमको गुरु बनाओ, हम तुम्हारा विवाह कर, ऐसा मंत्र बताएंगे शिवजी मिल जाएंगे। पार्वती ने कहा महाराज हमारे जीवन के दो प्रण हैं। क्या प्रण है? तो पार्वती जी कहती हैं जन्म कोटि लगी, एक दो जन्म की बात नहीं, करोड़ों जन्म। महाराज भले करोड़ों जन्म लेने पड़े पर विवाह करूंगी तो शिवजी से, नहीं तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी। जन्म कोटि यह रगर हमारी, बरऊ संभो न तरहु कुवारी। जीवन भर कुवारी रहूंगी, एक दो जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक, पर लेकिन विवाह करूंगी तो शिवजी से। और हमारा दूसरा प्रण क्या है? तो बोले दूसरा प्रण है कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संभो न तरहु कुवारी। और तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। अगर शिवजी भी 100 बार, एक दो बार नहीं, कितनी बार? 100 बार मेरे सामने प्रकट हो और मुझसे कहें कि मैं तुमसे तब विवाह करूंगा जब तुम नारद को छोड़ दोगी, तो मैं शिवजी को छोड़ दूंगी पर अपने गुरु नारद को नहीं छोड़ूंगी। ये विश्वास है गुरु के प्रति। किसी ने कहा इतना विश्वास नारद पर? तो पार्वती जी ने कहा महाराज गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। जिसे गुरु के वाक्य पर भरोसा नहीं होता, जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं होता, उसका जगत में कभी कल्याण नहीं होता। तब तो सनकादिक ऋषि प्रसन्न हुए, कहा पुत्री हमें शिवजी ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था, जाओ तुम्हारा विवाह भगवान शंकर से ही हो। ऐसा
बाद में शंकर जी प्रकट हुए और कहा पार्वती जाओ लौट जाओ अपने यहाँ, हम आ जाएंगे विवाह के लिए। तो लौटा देते हैं पार्वती जी को। और बाद में शंकर जी सब देवता बड़े प्रसन्न हैं, शिव जी का विवाह हो रहा है, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा तो पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो तारकासुर मरेगा। सब बड़े आनंदित हैं। अच्छा, विवाह की तैयारियां चल रही है, बारात की तैयारियां चल रही हैं, और भगवान शंकर और सब गण बैठे हुए। बैठे हुए क्यों हैं? बोले बैठे इसलिए हैं कि गण लोग सोच रहे हैं कि अभी कोई देवता आएगा और शंकर जी को सजाएगा, पर भैया कोई शिव जी के पास तो आ ही नहीं रहा, सब अपने अपने तैयार होने में व्यस्त हैं। बाद में तो भूत प्रेतों ने कहा बाबा लगता है कोई आएगा नहीं, अब आप तैयार कैसे होंगे? तो शंकर जी मुस्कुराकर बोले तुम लोग हो ना। भूत बड़े प्रसन्न हुए, हम आपको सजाएंगे। भगवान ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। बड़े प्रसन्न हुए भूत प्रेत। एक ने कहा पर हमने तो देखा ही नहीं, कभी विवाह में गए ही नहीं, क्योंकि विवाह या मांगलिक कार्य में ब्राह्मण लोग पहले ही अभिमंत्रित करके कह देते अपि कर्मन्तु ये भूता भूमि स्थिता ते भूता विघ्न करता रस्तेन संतु सेवाज्ञया। भूत प्रेतों को दूर हटा दे, हम तो विवाह में जा ही नहीं पाते, हमने कभी देखा नहीं। तो एक ने कहा बोले हमने दूर से देखा था, चलो सजाते हैं शिव जी को, शिव जी का श्रृंगार करते हैं। तो कैसे? शिव ही शंभुगन करता श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भूत प्रेत सजाते हैं शिव जी को कैसे? भागवत जी में तो बहुत अल्प वर्णन है, एक श्लोक में कथा है। एवं दाक्षायणी हित्वा सदी पूर्व कलेवरम जज्ञे हिमवत क्षेत्रे में नायामिति शुश्रुम। पर शिव पुराण में और मानस में बड़ी विस्तार की कथा। बोले जब भूत प्रेत सजाते हैं शिव जी को तो शिव ही शंभुगन करत श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। क्या किया? बोले जो जटाएं थी उनका मुकुट बना दिया और उस पे एक सर्प बांध दिया। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कानों में कुंडल बिच्छू के कुंडल पहना दिए, हाथों में सर्प, बाजुओं में सर्प, पैरों में सर्प, सर्प का यज्ञोपवीत, सर्प ही सर्प से शिव जी को भर दिया, गले में सर्प। और तन विभूति पट के हरि छाला, चिता की जो भस्म है वो शंकर जी के शरीर पे लगा दी। अच्छा, पहले सजाया शिव जी को और बाद में भूत प्रेत बड़े परेशान हो गए। शंकर जी ने कहा भैया क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बोले शिव जी बाबा आप कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो भगवान ने कहा हम क्या करें, सजाने वाले तुम लोग हो। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो हम कुछ करते हैं। तो चंद्रमा अपनी जटाओं में लगा लिया, गंगा जी को जटाओं में वास दे दिया। भूत प्रेतों से बोले अब ठीक है? तो भूत प्रेत बोले हाँ अब कुछ ठीक लग रहे हैं आप। शिव ही शंभुगन करत श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभुगन शिव ही शंभुगन करत श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकण तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट
करत श्रृंगार शिव ही शंभो। शिव जी के गण आज भगवान का श्रृंगार करने लगे। अच्छा, शिव जी को सजाया, तैयार किया। अब तो सब देवी देवता आ गए बारात लेकर, चलो चलो भोलेनाथ प्रभु चलो। और जिसने भोलेनाथ को देखा वही देवता तक भयभीत हो गए, ये कौन है? पर करें क्या? अगर ये बोलें कि आप खराब लग रहे हैं तो शिव जी कहेंगे हम विवाह नहीं करेंगे, तो बड़ी आफत और है। क्या किया जाए? सब देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हे प्रभु, इनके साथ हम चलेंगे तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी। कहाँ हम देवता सोने चांदी के आभूषण मणि मुकुट धारण करने, और कहाँ ये भूत प्रेत। और शिव जी को भी अपने जैसा बना दिया इन्होंने। अब क्या किया, क्या किया? भगवान बोले चिंता मत करो, हम कुछ करते हैं। तो भगवान बोले चलो बारात तैयार हो। अब ऐसा है, सबसे आगे चलेंगे ब्राह्मण लोग, ब्रह्मा जी चलेंगे और उनके साथ सब ऋषि लोग चलेंगे, ब्राह्मण लोग चलेंगे स्वस्ति वाचन करते हुए। उसके बाद बोले उसके बाद चलेंगे इंद्रदेव, फिर चंद्र, फिर कुबेर, फिर सूर्य, फिर हम और फिर शिव जी। तो एक भूत बोला प्रभु बुरा मत मानना, पर हम माना कि और कुछ नहीं है, पर हमने सुना है कि वर जो होता है वो आगे चलता है। इतने में इंद्रदेव बोले तुम विवाह में गए हो? भूत ने कहा नहीं गए। तो बोले हम लोग गए, हमारी सुनो, हमको पता है। दूल्हा पीछे चलेगा, हम सब स्वागत करते हुए चलेंगे। ठीक, सब अपनी अपनी पंक्ति में सम्मिलित हो गए बेचारे शिव जी और भूत।